गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश पुगालिया एक बार फिर हाजिर हूँ वही 12th की गणित का चैप्टर लेके। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आगामी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स बाय एमबी सर। हम बात कर रहे थे संयुक्त फलन की। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। अगला सवाल करते हैं हम। दूसरा सवाल है यदि कोई फलन मैप कर रहा है a टू b में तथा g फलन जो है वो मैप कर रहा है b टू a में, निम्न प्रकार परिभाषित है कि f जो है वह है uv av bu cw तथा जो g है वो g फलन है आपका ub va wc। कह रहा है FOG तथा GOF ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? फॉग और गोफ ज्ञात करना है। क्या कह रहा है सवाल? एक फलन है fx, एक है gx जो इस प्रकार परिभाषित है। आपको बताना है कि फॉग और इसका गोफ क्या होगा। देखो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने देखा था फलन आपको स्पष्ट दे रखा था, जबकि यहाँ दे रखा है आपको क्रमित युग में। क्रमित युग में अगर आपको कोई फलन दिया गया है तो बिल्कुल सिंपल सी वही तरीका अपनाएंगे हम सॉल्यूशन में। सबसे पहले निकालते हैं गॉफ। देखो अगर आपको कोई फलन इस प्रकार से दे रखा है a से b में, इसका मतलब ये तो होता है x, ये होता है fx, यानी ये वो राशि है और ये क्या है? फलन। तो आपको क्या करना है? सेम वही डिट्टो o को हटाना है, ब्रैकेट लगा देना है। क्या करेंगे? g ऑफ fx। पहली स्टेप आ गई। इसके बाद आप एक काम करो, ये जो fx है इसमें देखो g fx यहां से ये x होगा, ये fx होगा। तो जब आप x की जगह रखोगे a तो f a की वैल्यू क्या हो जाएगी? f a की वैल्यू है v, तो ये बन गया gv। अब देखो gv ये रहा gv लेंगे तो v का मान, यहां gv का मान क्या है? a। इसी प्रकार अब लेंगे gf, a ले लिया, अब क्या लेंगे? b। तो fb का मान क्या हो जाएगा? u। g में u की वैल्यू देखो, u की वैल्यू है b। सेम g, अब क्या लेंगे? f a आ गया, b आ गया, c, fc। तो ये हो जाएगा gfc की वैल्यू है w, gw की वैल्यू क्या है? c। क्या निकालना था आपको? gofx। तो देखो क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे हम। जब x की जगह a लिया तो क्या मिला? a, तो पहला संबंध आ गया a टू a। जब हमने b लिया तो क्या आया? b, तो दूसरा आ गया b टू b। और जब c लिया तो क्या आ गया? c, तो c टू c। सेम इसी प्रकार क्या निकालेंगे? फॉग में क्या हो जाएगा? वही f o को हटाया, gx। अब x बराबर देखो, इधर से gx की बात करें तो gx में पहले क्या ले रहे हैं? u, तो लिखेंगे f g u। जब gu लेंगे तो gu की वैल्यू क्या है? b। gu की वैल्यू है b। फिर से देखो इसी प्रकार f g, u ले लिया, u के बाद है v लेंगे तो v की वैल्यू क्या है? अरे सॉरी, गड़बड़ कर लिया हमने। एफ ए देखना है इसके बाद,
देखिए वापस यहां से एफ जी, इसकी वैल्यू रखी यू, तो ये क्या हो गया एफ जी यू, जी यू की वैल्यू है बी, सीधा ये लिख दिया हमने, एफ की वैल्यू नहीं निकाली। अब देखो एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू है यू, एफ बी की वैल्यू है यू। फिर से देखो एक्स की जगह यू रख दिया, क्या रखेंगे वी, एफ जी वी, वी रखेंगे तो एफ जीवी, जीवी की वैल्यू क्या है ए, तो ये बन गया एफ ए। इधर से देखो एफ ए की जगह क्या है, एफ ए की जगह है वी, एफ जी डब्ल्यू, यू आ गया बी आ गया, अब क्या लिया हमने डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा सी, तो ये बन गया एफ सी, एफ सी, सी का मान कितना है डब्ल्यू, तो इधर से हमने मान निकाला, यू पे आया यू, वी पे वी और डब्ल्यू पे डब्ल्यू, तो आपका एफ ओ जी एक्स जो फलन है वो बन गया क्रमित रूप के रूप में यू यू वी वी और डब्ल्यू डब्ल्यू। ये था आपका सवाल नंबर 2। सेम वही काम किया हमने जिसे पिछली वीडियो में किया था, ओ को हटाया ब्रैकेट लगा दिया। करते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए तीसरे सवाल में कह रहा है कि एक फलन है अपने पास जो कि रियल पॉजिटिव नंबर से r प्लस से r प्लस में मैप कर रहा है, तथा जो g है वो भी r प्लस से r प्लस में मैप कर रहा है। निम्न प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर तो है एक्स स्क्वायर तथा gx बराबर दे रखा है रूट ऑफ x। कह रहा है एफ ओ जी तथा जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए तथा बताइए ये फलन तुल्य फलन है। क्या कहना चाह रहा है कि दिए गए जो फलन है अपने पास fx बराबर एक्स स्क्वायर तथा gx बराबर रूट एक्स, पहले तो एफ ओ जी तथा जी ओ एफ दोनों ज्ञात कीजिए तथा ये भी बताइए कि ये दोनों फलन तुल्य हैं क्या। सेम प्रोसेस, सबसे पहले निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स। क्या करेंगे, दिया गया क्या है आपको fx बराबर तो एक्स स्क्वायर, gx बराबर क्या दिया गया है रूट ऑफ एक्स। एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ को हटाया बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। देखो ध्यान से कुछ नहीं किया है, इस ओ को हटाया, ओ के लिए क्या लगा दिया ब्रैकेट। एफ को यूं का यूं लिख दिया, जी एक्स की वैल्यू पड़ी है अपने पास, जी एक्स की जगह क्या लिख देंगे रूट ऑफ एक्स। ये बन गया एफ एक्स। क्या बन गया एफ एक्स। एफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर, क्या होता है एफ एक्स होता तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, परंतु यहाँ एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, तो एक्स की जगह लिख देंगे रूट एक्स। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स, और ये हो गया आपका फोक, समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे गोफ। गोफ निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस, ओ को हटाया ब्रैकेट लगा दिया, हो गया एफ एक्स। जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, लिख दिया एक्स स्क्वायर। जी एक्स की वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा एक्स। समीकरण नंबर हो गई 2। समीकरण 1 व 2 से क्या कह रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एफ ओ जी एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है एक्स। अतः दिया गया फलन क्या है, अतः दिया गया फलन तुल्य फलन है। यही आपसे पूछ रहा था कि ये जो फलन है क्या तुल्य फलन है या नहीं है।
बिल्कुल इजी सवाल है, कंटिन्यू करते जाओ। सेम प्रोसेस लगाना है जो मैंने बताया था एक ही बार में, सभी सवालों में वही लग रहा है। अगला सवाल है 4 नंबर अपने पास। सवाल नंबर 4 है कि यदि f मैप कर रहा है रियल नंबर से रियल में तथा g भी मैप कर रहा है रियल टू रियल, पूछ रहा है कि fx बराबर तो आपको दिए रखा है 3x प्लस 4 एंड जो gx है, gx दे रखा है 1/3 x माइनस 4। तो कह रहा है f ऑफ g फंक्शन ज्ञात करो। एक तो f ऑफ gx तथा g ऑफ fx ज्ञात कीजिए तथा g ऑफ z फर्स्ट का मान बताइए। क्या बताना है? इसका मान भी आपको बताना है। सबसे पहले देखो सवाल में क्या पूछ रहा है कि कोई फलन है वो मैप कर रहा है r से r में तथा g जो है वो भी मैप कर रहा है r से r में। fx दे रखा है, gx दे रखा है, f o g तथा g o f ज्ञात करना है। साथ में g o g1 का मान आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लेना, अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं फोगोन गॉफ। दिया गया क्या है कि fx बराबर तो है 3x प्लस 4 तथा gx बराबर आपको दे रखा है 1/3 x माइनस 4। ये चीजें आपको दी गई है। पहली स्टेप लेते हैं, निकालते हैं फॉग f ऑफ gx। क्या हो जाएगा? ऑफ हटाओ, ब्रैकेट लगा दो, gx। नेक्स्ट f ऑफ gx की वैल्यू है पड़ी अपने पास 1/3 x माइनस 4। अब देखो ये बन गया fx की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 4, 3x प्लस 4। अब x की जगह क्या है? ये वाली, तो यहां रख दो ये मान। x की जगह है अपने पास x माइनस 4। ठीक है, देखो ये गुना में से 3 से तो 3 कैंसिल आउट, ये बच गया अपने पास x माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू x। समीकरण नंबर 1 फोग आ गया। निकालते हैं गॉफ g ऑफ x। गॉफ क्या हो जाएगा? वही g o को हटाया, ब्रैकेट लिया, fx। fx की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 4। ये बन गया gx की वैल्यू क्या है? 1/3 इंटू में है अपने पास x की जगह क्या लिखेंगे? 3x प्लस 4 माइनस 4। देखो ध्यान से कैसे लिखा है मैंने, वापस रब कर देता हूं। ये क्या है? gx की वैल्यू है अपने पास 1/3 x माइनस 4। अब यहां पर तो x था, x की जगह है 3x प्लस 4। क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये बच गया 3x अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू भी आ गई x। इक्वेशन नंबर 2। फोग निकाल दिया, गॉफ निकाल दिया। अब कह रहा है GOG1 का मान निकालो। इसका मतलब आप पहले GOG निकाल लो। GOGX नई चीज आ गई। FOG निकाला है, GOF निकाला है, इस बार क्या निकाल रहे हैं? GOG देखो वही G को लिखा है ऐसे का से, O को हटाया, ब्रैकेट बना दिया, अंदर G है तो वापस GX लिख देंगे। G ऑफ GX की वैल्यू क्या है? 1/3 x माइनस 4। G की वैल्यू उठा के रख दी। अगला स्टेप देखो,
ये फिर से क्या हो गया gx, क्या हो गया gx का मान क्या है 1/3 x माइनस 4। तो x की जगह क्या लिखेंगे 1/3 x माइनस 4, यहाँ x है 1/3 x माइनस 4। देखो सेम नहीं है, इसके बटे में 3 है, 3 है तो पहले लघुत्तम लेते हैं इसके। ये हो जाएगा 1/3 बाहर पड़ा है, इसका लघुत्तम ले लिया 3, तो ये ऊपर हो गया x माइनस 4 माइनस 4 तिया 12। आगे देखो क्या हो जाएगा 1/3 तिया 9 और ये हो गए 12 और 4, कितने रह गए, सॉरी एक काम करते हैं मान रख देते हैं यहीं पे 1/9 x माइनस 16। अब देखो ये मैंने निकाला है g ऑफ gx, जबकि पूछ क्या रहा है g ऑफ g1 की वैल्यू, अतः है g ऑफ g1। कुछ नहीं करना, इस समीकरण 3 में x की जगह क्या लिख देना है 1, ये क्या हो जाएगा 1/9 x की जगह लिख दिया 1 माइनस 16, तो क्या हो जाएगा माइनस के 15/9, यानी कि 3 तिया 9 5 तिये 15 बराबर आ गया माइनस का 5/3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना चौथा सवाल, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस था, जी और जी था एक, जिसे ध्यान में रखना है। सवाल में एक टाइप के सवाल है सारे, 1.1 में कुछ भी नहीं करना, सभी में एफ ओ जी जी एफ याद करना है, जो समीकरण दे रखी है उसमें से कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। पांचवा सवाल भी अच्छा सवाल है, कह रहा है एफ जी एच 3 फलन दे रखे हैं आपको। अब देखो 2 फलन हमने संयुक्त देखे थे, अब देखेंगे 3 फलन। क्या कह रहा है, यदि एफ जी एच 3 फलन है जो R से R में मैप कर रहे हैं, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर तो दे रखा है आपको x², gx बराबर दे रखा है आपको cos ऑफ x, और hx बराबर दे रखा है आपको 2x + 3 कह रहा है। तो h ऑफ g ऑफ f 2 पाई, इसकी आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है कि इसका मान कितना आएगा। क्या कह रहा है, R से R में इस प्रकार परिभाषित फलन है कि fx बराबर तो है x², gx बराबर है cos x और hx है 2x + 3। ये आपको ज्ञात करना है। देखो देखिए कैसे करेंगे, दिया गया है, क्या चीज दी गई है, fx बराबर दे रखा है आपको x², gx बराबर दे रखा है आपको cos ऑफ x, और hx दे रखा है आपको 2x + 3। नाउ देखो क्या करते हैं, सेम काम कर रहे हैं, क्या निकालना है, h ऑफ g ऑफ f 2 पाई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मैं काम करता हूं 2 पाई को एक बार छोड़ देता हूं, इसकी जगह किसका मान निकाल लेता हूं x का, क्योंकि अपने पास फलन किस में है x में, x का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या रख देंगे x की जगह 2 पाई रख देंगे। देखो देखिए h ऑफ g, इस o को हटाया, ब्रैकेट लगाया, बना दिया fx, या देखो f ऑफ g fx की वैल्यू क्या है x², फिर से o को उठाओ, ब्रैकेट बना दो,
जी एक्स स्क्वायर। एच जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर है कोस एक्स, जी एक्स की जगह है कोस एक्स। अब देखो ये जी एक्स एक्स आता है तो यहां एक्स लिखेंगे, पर एक्स की जगह यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहां भी क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर। फिर से नया फलन बन गया अपने पास एच एक्स। एच एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, क्या है 2x प्लस 3। एक्स की जगह क्या लिख देंगे cos x का स्क्वायर। ये आ गया आपका फलन h ऑफ z ऑफ f x। मान किसका निकालना था 2 पाई का, तो अभी क्या करेंगे हम h ऑफ z ऑफ f x की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई, तो ये मान हो जाएगा 2 cos सॉरी रूट 2 पाई है, ये सवाल गलत उतार दिया था मैंने, सवाल में क्या है रूट 2 पाई, x की जगह लिखेंगे रूट 2 पाई, उसका स्क्वायर प्लस 3, ये 2 cos रूट 2 पाई से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस 3। cos 2 पाई का मान कितना हो जाएगा 1, 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5। ये हो गया आपका चौथा सवाल। कुछ नहीं करना था आपको, जैसे साधारण फलन निकाले थे वैसे फलन निकालना था, और लास्ट में क्या करना था जिसमें x था उस x की जगह क्या लिख देना था 2 पाई लिख देना था। बाकी वही सेम सवाल था, अच्छा सवाल है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, पांचवा हो गया था, छठा सवाल है अपना, यदि fx बराबर f तथा z फलन इस प्रकार हैं, आपको कह रहा है गोफेक्स निकालिए, गोफेक्स ज्ञात कीजिए यदि fx बराबर तो कितना दे रखा है, fx बराबर दे रखा है 2x प्लस x की पावर माइनस 2, तथा f मैप कर रहा है r टू r। जो gx है gx दे रखा है x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 4, तथा g मैप कर रहा है r टू r, यानी दोनों का प्रांत और क्षय प्रांत या प्रांत परिसर तो है रियल टू रियल, और ये फलन दे रखा है 2x की पावर fx दे रखा है 2x प्लस x की पावर माइनस 2, और gx है x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 4। अब देखो क्या ज्ञात करना है GOF ज्ञात करने की ट्रिक क्या बताई थी, ओ को हटाओ ब्रैकेट बना दो, सॉल्यूशन फिर से वही g ऑफ x बराबर क्या करेंगे g ऑफ fx, हटा दिया ओ को ब्रैकेट बना दिया, fx की वैल्यू रख दो उठा के यहां से, g ऑफ fx की जगह लिख देंगे 2x प्लस x दी पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं है एक ही चीज है। आगे देखो अब ये बन गया gx, gx की जगह क्या लिखेंगे gx ये है तो ये उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पर, gx क्या हो जाएगा x की घात 4 यानी 2x प्लस x की घात माइनस 2 की घात 4, फिर प्लस 2x x की जगह फिर उठा के लिख दो 2x प्लस x की पावर माइनस 2 और प्लस में है 4।
अब देखो इसको खोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 4 घात का प्रसार नहीं पढ़ा है हमने, a प्लस बी प्लस सी का या a प्लस बी का क्यूब तो पढ़ा है, टेट्रा पावर नहीं पढ़ी है, तो इसको यहीं छोड़ दो, ज्यादा सोल्व नहीं करना है। ये था आपका सवाल नंबर 6। अंतिम सवाल अपने 1.1 का 7वां सवाल। अच्छा सवाल है, जितने भी सवाल किए हैं 1 से लेकर 6 तक सभी के सभी सवाल इसमें है, अगर दूसरे सवाल को छोड़ दें तो बाकी सभी सवाल 7वें सवाल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर 1 से लेकर 6 तक आ रहे हैं तो 7वां बिल्कुल हो जाएगा आपका। कह रहा है a बराबर दे रखा है आपको 1 2 3 और 4। f जो है आपका मैप कर रहा है r टू r में, तथा fx जो है fx बराबर है आपका x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। g जो है ये भी मैप कर रहा है r टू r में, तथा जो gx है gx की वैल्यू क्या दे रखी है 2x माइनस 3। तो ज्ञात कीजिए, क्या पूछना चाह रहा है, ज्ञात कीजिए, 4 बातें पूछ रहा है। पहला कह रहा है एफ जी एक्स ज्ञात कीजिए, मान ली बात। दूसरा बोल रहा है जी ओ एफ ज्ञात कीजिए, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स ज्ञात कीजिए, और लास्ट है जी ओ जी ज्ञात कीजिए, जी ओ जी एक्स। देखो इससे पहले वाले सवाल में, 5वें सवाल में देखे तो वहां जी ओ जी फर्स्ट का मान पूछा था, सेम प्रोसेस वही लगा रहा हूं मैं। सॉल्व करते हैं पहला पार्ट, क्या निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। देखो एफ ऑफ जी निकालना है, ओ को हटा दिया, क्या लिख दिया जी एक्स। एफ जी एक्स, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान है अपने पास 2x माइनस 3, ये बन गया एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू अपने पास x का स्क्वायर, यानी x की जगह है 2x माइनस 3 इसका स्क्वायर, प्लस 3x, 3x की जगह फिर लिख दिया 2x माइनस 3, और प्लस में है 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लगा दो फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9 प्लस 1, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4 3 12x प्लस के 6x माइनस के 9 प्लस का 1, ये माइनस के 9 ये प्लस के 9, ये माइनस के 12 ये प्लस के 6, तो बच गए माइनस के 6। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये आ गया आपका एफ ओ सी। निकालते हैं दूसरा, सेकेंड है आपका जी ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी ऑफ एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू यहां से रख दी उठा के। अब ये बन गया जी एक्स, देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, x की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 2 माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ये दूसरा आंसर आ गया अपना, ये पहला था। निकालते हैं तीसरा, तीसरा था f ऑफ एफ एक्स, वही f ऑफ एफ एक्स, या देखो f ऑफ एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
या फिर से fx बन गया, fx की जगह फिर से वही लिखना है, क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x की जगह है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये fx, अगर x होता तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लिखते, परंतु ये x है तो x की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रख देंगे, क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बन गया अपने पास एक फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। 9th की अक्षर समीकरण है, क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल दो या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सर्व समीकरण है, इसके हिसाब से इसे खोल लो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, इन दोनों का गुना, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 और x की घात हो जाएगी 2 और 1 3, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। फिर इन दोनों का गुणा इंटू 2, फिर से 3 एकम 3, 3 दूनी 6x प्लस इन दोनों का गुना इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 को इससे गुणा करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x प्लस 3 प्लस 1। घातें देख लो, x की पावर 4 वाला एक ही है, x की पावर 3 का कोई पद नहीं है, x की पावर 3 का होना चाहिए एक, पहला ये, इन दोनों का गुणन करेंगे 3 दूनी 6x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x क्यूब, 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 9 3 12 2 14, 14x स्क्वायर हो गए प्लस 6x और 9x, ये हो गए 15x प्लस 3 और 1 4 और 1 5। चेक कर लेना एक बार, 4 1 5 9 और 6 15 3 2 5 5 और 9 14, सही है, ये आपका आंसर हो गया। अब बच गया आपका g ऑफ gx, नंबर 4 g ऑफ gx कैसे निकालेंगे, वही विधि, g ऑफ gx, gx की जगह उठा के मान रख दो, क्या है 2x माइनस 3, या देखो ये फिर से gx बन गया, gx की वैल्यू है 2x माइनस 3, x की जगह है 2x माइनस 3, 2 दूनी 4x माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3, ये हो गया 4x माइनस 9। ये थी आपका जो पहला प्रश्नावली है या पहला चैप्टर है उस 1.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन। बाकी का 1.2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।